अस्सलाम वालेकुम। नॉर्मल सेहतमंद ज़िंदगी और अच्छी कारकर्दगी के लिए परिंदों को रोज़मर्रा ज़िंदगी में विटामिन्स और मिनरल्स की महसूस मिकदार दरकार होती है। और अगर विटामिन्स मिनरल्स की कमी हो जाए तो ऐसी मुख्तलिफ अलामात की सूरत में जिस्मानी सेहत की खराबी के केसेस सामने आते हैं। अलामात के ऐन मुताबिक दरकार विटामिन्स और मिनरल्स बाज़ार से भी खरीद सकते हैं और सस्ते घरेलू ज़राए इस्तेमाल करवा के भी कमी पूरी करवा सकते हैं। वीडियो में बात होगी कि मुर्गियों को कौन कौन से विटामिन्स की और मिनरल्स की ज़रूरत होती है। अगर इनकी कमी हो जाए तो हमारी मुर्गियों में कौन सी अलामात ज़ाहिर होती हैं और हम इस कमी को घरेलू पैमाने पे सस्ते तरीके से कैसे पूरा करवा सकते हैं। मुर्गियों की सेहत अच्छी रखने और बेहतर कारकर्दगी लेने के लिए उन्हें मतवाजन खुराक की फराहमी बहुत ज़रूरी होती है। जब भी हम अपने फलाक को गैर मतवाजन ग़िज़ा देते हैं तो उनमें विटामिन्स और मिनरल्स की कमी हो जाती है। देखा जा सकता है कि मुख्तलिफ अक़साम के विटामिन्स की कमी की वजह से अलग अलग अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। जब भी हमें अपने चिकन्स में कमज़ोरी नज़र आए और उनकी नशोनुमा अच्छी तरह से ना हो रही हो, अंडों की पैदावार भी कम होना शुरू हो जाए, तो ये विटामिन ए की कमी की अलामात होती हैं। हम अपने परिंदों को दही देकर विटामिन ए पूरा करवा सकते हैं। दही को हम खुराक में शामिल करते हैं। अगर आप मुर्गियों को एक टाइम पे 50 किलो का बैग इस्तेमाल करवा रहे हैं तो उसके अंदर आधा किलो दही शामिल करेंगे, और अगर 1 किलो खुराक देते हैं तो 1 चम्मच दही। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि अगर कुछ मुर्गियां अंडे दे भी रही हैं, उनकी पैदावारी सलाहियत कदरे बेहतर है, तो जितने भी अंडे हासिल होते हैं उनका छिलका कमज़ोर होता है, फलाक की हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं और जिस्मानी नशोनुमा भी ठीक नहीं होती। तो ये तमाम अलामात विटामिन डी की कमी के बायस हैं। इसको हम धूप के ज़रिए पूरा करवाते हैं। अक्सर व बेशतर हमारे कीमती परिंदों के दिमागी हुलियों में कमज़ोरी होने लगती है। उनके घुटने या टोहने या टांगों में कमज़ोरी दिखाई देती है। वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाते। ये विटामिन ई की कमी की वजह से होता है और हम इस अहम विटामिन की कमी को पालक खिलाकर पूरा करवाते हैं। और जब भी मुर्गियों के अज्साम में विटामिन ए की कमी होगी तो उनके पट्ठों और दीगर जिस्मानी अज़ा में खून का बहाव ठीक नहीं होगा, और अगर खून बहता है तो वो जमेगा नहीं, क्लॉट नहीं होगा। इन मकासद के लिए मुर्गियों को विटामिन के दरकार होता है, जो हमने अपने परिंदों को बंद गोभी देकर मुहैया करना है। बंद गोभी चाहे आप रस्सी से लटकाएं, चाहे उसके टुकड़े करके उसको चॉप करके बर्तनों में तकसीम करके अपने परिंदों को दें। जब भी परिंदों के अंदर विटामिन B1 की कमी होती है तो उनको भूख प्यास नहीं लगती, उनको कमज़ोरी लाहक होना शुरू हो जाती है, अचानक से अमवात होने लगती हैं। इसके लिए विटामिन B1 यानी थायामीन की कमी को पूरा करने के लिए मुर्गियों को खुराक में केले शामिल करके देते हैं। और जब विटामिन B2 की कमी होती है तो परिंदों के जो पंजे हैं वो मुड़ना शुरू हो जाते हैं, नशोनुमा भी अच्छी तरह से नहीं होती और अंडों की मिकदार भी कम होने लगती है। यहाँ पर फिर से हम प्रोबायोटिक के तौर पे अपने परिंदों को दही दे के विटामिन B2 की कमी को पूरा कर लेते हैं। परिंदों की जिल्द में सोजश होने लगे, उनके मुंह या पाँव पे जख्म बनने लगे या घाव दिखाई दें, तो ये विटामिन B5 यानी पेंटोथेनिक एसिड की कमी होती है। इसे हम अपने परिंदों को खुराक में टमाटर इस्तेमाल करवा के पूरा करते हैं। और विटामिन B3 की कमी की वजह से हमारे जो परिंदे हैं उनकी टांगें मुड़ना शुरू हो जाती हैं, झुकना शुरू हो जाती हैं, उनकी ज़ुबान और उनके मुंह में सोजश दिखाई देती है। ऐसे हालात में मुर्गियों को मछली का शोरा देते हैं, या फिर हम मछली के जो कांटे होते हैं उनको ग्राइंड करके अपने बर्ड्स की खुराक में शामिल करते हैं। और जब मुर्गियों का जिगर बड़ा होना शुरू हो जाए, उसके ऊपर आपको चर्बी दिखाई दे, कम नशोनुमा हो, तो उसमें कोलिन की कमी होती है। इसको हम अंडे देकर पूरा करवाते हैं। अगर फोलिक एसिड की कमी हो तो कुछ इस तरह की अलामात दिखाई देंगी। जिस्म पे पर मुकम्मल नहीं होंगे, जो पहले मौजूद होंगे वो भी आहिस्ता आहिस्ता गिरने लगेंगे, जिस्म में खून की कमी होने लग जाती है। इस विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए भी चिकन्स को गोभी खिलाएं। जब भी हमारे परिंदों के अंडों के छिलके कमज़ोर होने लग जाएं, हैचेबिलिटी कम आए, यानी कि अंडों से चूजों का तनासब कम निकले, हड्डियाँ कमज़ोर हों, तो ऐसी सूरत हाल में दोबारा से हम पालक देकर इस कंडीशन से अपने बर्ड को बाहर निकाल लेते हैं। और जब मुर्गियों की टांगें, उनके पंजों में सोजश होने लग जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, आंखों और चूंच के इर्द गिर्द जिल्द सूजने लगे, तो फ्लाक को टमाटर खिलाएं। विटामिन B12 की कमी हो तो जिस्म के अंदर खून की कमी होने लगती है, नशोनुमा यानी ग्रोथ भी कम हो जाती है और चूजों में ज्यादा अमवात होने के इम्कानात मौजूद होते हैं। यहाँ पे मुतासरा चिकन्स की खुराक में या पानी में दूध मिक्स करके इस कमी को पूरा करवाया जा सकता है, उन्हें सेहतमंद किया जा सकता है। मिनरल्स में फास्फोरस की जब भी कमी होती है
मुर्गियों के अंदर उनकी हड्डियां कमज़ोर होने लग जाती हैं, हैचबिलिटी कम आती है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए भी आपको पालक इस्तेमाल करवाना है। पालक को ऐसे रस्सी के साथ लटकाकर या मुख्तलिफ बर्तनों में डालकर देते हैं। जिस्म में फास्फोरस की कमी को मुख्तलिफ दालें खिलाकर भी पूरा करवाया जा सकता है। मैग्नीशियम की कमी के बायस अचानक परिंदों की अमवात होने लगती हैं और इस सूरत में हम अपने परिंदों को पालक देते हैं। अगर आयरन की कमी हो जाए या जिस्म में कोबाल्ट की कमी हो जाए तो इन दोनों कंडीशंस में हमारा बर्ड अनीमिक हो जाएगा, यानी जिस्म में खून की कमी वाज़ह तौर पे दिखाई देगी, नशोनुमा भी मुतासर होगी, हैचबिलिटी भी अच्छी नहीं आती, अमवात भी होने लगती हैं। तो इन तमाम सूरतों में हमारे परिंदों के अंदर आयरन की कमी हो, कोबाल्ट की कमी हो या परिंदे के अंदर मैग्नीशियम की कमी हो तो उनको भी पालक दे के पूरा करवा सकते हैं। और अगर जिंक की कमी हो तो परिंदों की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, पंजे मुड़ने लगते हैं, जिस्म पे पर भी कम आते हैं। ऐसे परिंदों को मछली की बाकियात खिलाया करें। अगर हमारे परिंदों के अंदर मैंगनीज की कमी होने लगे, टांगे मुड़ने लग जाएंगी, इनकी भी हैचबिलिटी अच्छी नहीं आएगी, तो हम इन परिंदों को चावल दे सकते हैं। चावल देने के मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं। उबाल कर अपने परिंदों को खुराक के अंदर दें या अलग से किसी बर्तन में डाल दें। और अगर कॉपर की कमी होने लगती है तो परिंदे अनीमिक यानी खून की कमी का शिकार हो जाते हैं। इस कमी को पूरा करवाने के लिए परिंदों की खुराक के अंदर काली मिर्च शामिल करते हैं। और अगर हम अपनी मुर्गियों के अंदर ये देखें कि उनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में गिल्टियाँ, गिल्लड़ बनने लग गए, खास तौर पे नेक रीजन में, गर्दन के हिस्सों में, तो ये आयोडीन की कमी की निशानी होती है। इस सूरत में हम अपने परिंदों को नमक देते हैं। तो ये जितनी भी अशिया, जितने भी ज़राए आपके साथ शेयर किए गए हैं, इनसे आपके चिकन्स को विटामिन्स भी हासिल होंगे, मिनरल्स भी। विटामिन्स दो अक़साम के होते हैं, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। दोनों अक़साम के विटामिन्स हमारे परिंदों को कुदरती अज्जा से ही हासिल हो जाते हैं, जिनमें दही शामिल है, बंद गोभी, केला, पालक, टमाटर, मछली, अंडे, दूध वगैरह। इन्हें अलग से भी चिकन्स को दिया जा सकता है और मुख्तलिफ ग़िज़ाओं के साथ शामिल करके भी, क्योंकि इन दोनों से विटामिन्स और मिनरल्स हमारे फ्लाक को फराहम होते हैं। यहाँ पे एक अहम तरीन पहलू आपके साथ शेयर करता चलूँ कि अलामात को देखना, दुरुस्त तशख़ीस करना और उसके ऐन मुताबिक विटामिन मिनरल्स का कोई ज़रिया इस्तेमाल करवाना एक ज़बरदस्त किस्म की महारत है। मिसाल के तौर पे अगर आप ये देखते हैं, ये मुशाहिदा करते हैं कि आपकी मुर्गियाँ दिन ब दिन अंडों की मिकदार कम करती जा रही हैं या जो अंडे आ रहे हैं उनका छिलका, उनका शेल कमज़ोर हो रहा है, तो उसके मुताबिक अलामात को देखते हुए उसके अंदर वो चीज़ चलाएं, वो सब्ज़ी इस्तेमाल करवाएं, वो फल यूज़ करें जिनके इस्तेमाल से मतलूबा मिकदार में वो विटामिन, वो मिनरल पूरा हो और फिर उसके बाद अंडे के छिलके में भी मजबूती आए और अंडों की पैदावार भी पहले की निस्बत बढ़ने लगे। इससे आपका यकीन बन जाता है कि जब भी आपके फ्लाक को, मुर्गियों को इस तरह का मसला होगा तो उनको यही चीज़ें इस्तेमाल करवाएंगे। तो घरेलू पैमाने पे परिंदों को विटामिन्स और मिनरल्स की फराहमी के लिए जो भी कुदरती अशिया, कुदरती मरकबात इस्तेमाल करवाएं, कोशिश कीजिएगा कि ये दोपहर के औकात में यूज़ करवाए जाएं। यानी सुबह के वक्त आप अपने फ्लाक को, मुर्गियों को नॉर्मल रूटीन से जो भी खुराक देते आ रहे थे वही दें। चंद घंटों के बाद मुर्गियाँ उस खुराक को इस्तेमाल कर लेंगी, फिर 2 से 2.5 घंटे उन्हें वक्फा मिलेगा, कदरे भूख लगेगी और जब दोपहर की ग़िज़ा का टाइम हो तो तब ये वाली अशिया दें जो आपके चिकन्स में मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स की कमी को पूरा करवाएं। ग़िज़ा या इस्तेमाल करवाई जाने वाली कुदरती अशिया रात को बाकी नहीं बचनी चाहिए। विटामिन्स और मिनरल्स के जितने भी कुदरती ज़राए आपके साथ शेयर किए गए हैं उनका बाकायदा तरीका इस्तेमाल और मिकदार इसी चैनल की वीडियोस में मौजूद है। वो तमाम हजरात जो बाकायदा मनज़्ज़म तरीके से पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, उसके तमाम असूलों पे अमल करते हैं, फ्लाक को एक ऐसी तैयारशुदा ग़िज़ा देते हैं कि जिसमें टॉक्सिन्स का लेवल कम से कम हो, खुराक में मौजूद एनर्जी और प्रोटीन का उन्हें बाकायदा इल्म हो, तो उन हजरात को अपने बर्ड्स के अजसाम के अंदर विटामिन्स और मिनरल्स की कमी पूरी करवाने के लिए दीगर अशिया का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, उन्हें कुदरती ज़रा इस्तेमाल में लाने नहीं पड़ते। बाज़ औक़ात कमर्शियल लेवल पे भी ग़िज़ा के अंदर या पानी में मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स इसलिए शामिल किए जाते हैं क्योंकि उनका फ्लाक किसी न किसी वजह से स्ट्रेस में आकर या बीमारी की जद में आकर अपने अजसाम के अंदर से विटामिन्स और मिनरल्स खो देता है। उसकी कमी को पूरा करने के लिए उन्हें कोई ना कोई बैरूनी ज़रिया इस्तेमाल करवाना पड़ता है। घरेलू पैमाने पे बैकयार्ड चिकन फार्मिंग से मुंसलिक हजरात अपने चिकन्स को घरेलू ग़िज़ाएँ देते हैं, ऐसे ऐसे मरकबात, टॉनिक्स इस्तेमाल करवाते हैं कि जिनकी ग़िज़ाइयत का, अफादियत का उन्हें बाकायदा इल्म नहीं होता, इतना तजुर्बा नहीं होता कि मालूम कर सकें आया कि फ़लाक को, मुर्गियों को दरकार तमाम ग़िज़ाई अज्जा फराहम कर लिए हैं या कि नहीं। और ऐसी सूरत हाल में जहाँ पे ग़िज़ा की कोई बाकायदा कैलकुलेशन ना हो, वहाँ पे विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होना एक आम सी बात है।
लिहाजा इन अहम ग़िज़ाई अज्जा को अपने बर्ड्स को किसी न किसी सूरत में देते रहा करें ताकि उनकी पैदावार और जिस्मानी सेहत दोनों ठीक रहें। मौसम गर्मा की आमद है और गर्मियों में आपके चिकन्स को जिन अहम विटामिन्स और मादनियात की ज़रूरत होती है उनकी कमी को पूरा करवाने के वाले से भी इसी चैनल पे वीडियोस मौजूद हैं, उन्हें देखकर वहां से रहनुमाई ले सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।